हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ HEG लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रही होगी। मैं HEG लिमिटेड की चर्चा कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ आज के, तो आज इस स्टॉक्स के अंदर 5.5% से भी ज़्यादा की गिरावट नोटिस की गई है। रुपीज़ के अंदर बात करें 31 रुपये 65 पैसे के पास गिरावट नोटिस की गई है। अगर यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ प्रीवियस क्लोजिंग की, यानी कि कल के दिन कब क्लोज हुई थी, तो 560 रुपये के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी कल के दिन। अगर आज की ओपनिंग की बात करूँ, 594 रुपये के पास आज के दिन ओपनिंग इसकी देखने को मिली थी। दिन की हाई की बात करूँ, 600 रुपये का हाई बना, यानी कि ठीक ओपनिंग के बाद इसने दिन का हाई टच किया। उसके बाद लगातार इस स्टॉक्स के अंदर आज के दिन गिरावट वाली सिचुएशन बनी रही। दिन की लो की बात करूँ, 523 रुपये का लो को इसने टच किया था। उसके बाद देखा जाए तो वापस से हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि वो अपने एक लो के ऊपर ही क्लोजिंग इसकी देखने को मिली। सिंपल सी बात, अगर यहाँ पे चर्चा करूँ गिरावट के पीछे रीज़न का, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर बात करें इंट्राडे ट्रेडर्स की, उनके तरफ से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। क्योंकि बात करें इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर या फंडामेंटल्स वाइज बात करें, काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी निकलती हुई आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी शानदार जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात करें, वहाँ पर भी काफ़ी शानदार जंप देखने को मिल रही है। चाहे हम बात करें सेल्स की, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो एफआईएस की तरफ से भी लगातार इस स्टॉक्स के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। डीआईएस की बात करें, उनकी तरफ से भी लगातार खरीदारी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। सिंपल सा बात है, फंडामेंटल वाइज काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक्स निकलती हुई आ रही है। तो कहीं ना कहीं इंट्राडे के हिसाब से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, सेम डाटा मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करूँ, 10,200 करोड़ का यह मार्केट कैप है कंपनी का। इस कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करूँ, यानी कि डेप्ट की बात करूँ, काफ़ी कम कर्ज है। सिर्फ और सिर्फ 644 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू टिकट है, परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर चर्चा करें फोरकास्टिंग को लेकर, क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 100% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर मैं रिटर्न्स की बात करूँ पिछले एक महीने में, तो 8.69% का नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करूँ पिछले एक साल से, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहा है। 50% से ज़्यादा का भी रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही पिछले 5 साल से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें, तो आपके पैसे को लगभग दोगुना इसने कर दिया है। तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स यहाँ पर लंबे समय में हमें देखने को मिल रही है इस कंपनी की तरफ से। अगर यहाँ पर आप लोग चार्ट पर चर्चा करें, देखिएगा 1 डे के टाइम पे मैं चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ डाउन साइड में इस लेवल्स की। ये जो लेवल्स देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका अगस्त 2025, यानी कि ठीक 8 महीने पहले की कैंडल है। यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया था 460 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और यहाँ पर अपना नवंबर के मंथ में 604 रुपये का हाई बनाया। उसके बाद वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और यहाँ पर हम लोग बात करें नवंबर के मंथ में 495 रुपये का लो बनाया। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, जो प्रीवियस लो था उस लो के काफ़ी ऊपर इसने अपना लो बनाया, यानी कि लगातार हायर हाई का मूव करता हुआ ये स्टॉक्स आ रहा था। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, इसके अंदर वापस से तेजी देखने को मिली। इस लेवल्स की बात करूँ, तो ये लेवल्स है आपका जनवरी के मंथ का 640 रुपये के आसपास। कहीं ना कहीं इसके अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिली। वापस से इस स्टॉक्स के अंदर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिली और 525 रुपये का लो यहाँ पर इसने बनाया। तो वापस से यहाँ पर चर्चा करें, देखिएगा जो प्रीवियस लो था 495 रुपये का, उसके ठीक ऊपर ही इसने सपोर्ट बनाया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ डाउन साइड में क्या लेवल्स हो सकता है सपोर्ट का, तो मे भी कहीं ना कहीं ये 2 लेवल्स जो है हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पे आता हुआ दिख सकता है। अगर इसकी वैल्यू की बात करूँ, तो ये 495 का लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है और इस लेवल्स की बात करूँ तो ये लेवल 460 रुपये के आसपास आता हुआ दिख रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ, किसी भी तरह की मैं श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल वाइज बात करें काफ़ी ज़बरदस्त ये स्टॉक्स निकलती हुई आ रही है। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ लॉन्ग टर्म का व्यू अगर किसी ने रखा है, तो एक बार कहीं ना कहीं खुद से भी आप चेकआउट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर इसके अंदर वॉल्यूम की बात करें, आज के दिन काफ़ी शानदार वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिली थी। तकरीबन
1.58 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम देखने को मिली थी। डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 27% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 डे में की वैल्यू निकलती हुई आ रही है 551 रुपये के आसपास। करंट प्राइस की बात करें 525 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो देखा जाए 50 डे में थोड़ा सा नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ प्राइस फोरकास्टिंग को लेकर, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या प्राइस फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है। अपसाइड का मैक्सिमम एस्टिमेट 750 का दिया है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करो 605 का दिया गया है। करंट प्राइस की बात करो 529 रुपये है। तो देखा जाए मिनिमम एस्टिमेट के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको फोमो में नहीं आना है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्राइस को एडजस्ट होने दीजिए, तभी किसी तरीके की आप डिसीजन लीजिएगा। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपने सूझबूझ के साथ काम करिएगा इस स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि जिस तरह की गिरावट वाली सिचुएशन आज के दिन देखने को मिली, तो रिटेलर्स की तरफ से कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग भी देखने को मिली इस स्टॉक्स के अंदर।